हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 6 का एक न्यू चैप्टर मतलब चैप्टर 6A का गुरुत्वाकर्षण पार्ट से न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है केपलर का नियम। छोटा छोटा डेफिनेशन है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर उस डेफिनेशन के हिसाब से ही आगे का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर 6A है उस गुरुत्वाकर्षण पार्ट से जो ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम है उस नियम को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए देखिए कि होता क्या है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद जो केपलर का नियम है उसको देखेंगे। जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। देखिए, जो पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में उनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। 24 अगस्त 2006 को चैप गणतंत्र के प्राग शहर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सौर मंडल के ग्रहों को नई परिभाषा दी गई। इस नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। इस प्रकार अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, 9 नहीं। ठीक है, जो ग्रहों की संख्या 8 है, तो खगोलीय गणना के आधार पर केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें केपलर के नियम कहते हैं। जो हम लोग के 8 ग्रह हैं, उस 8 ग्रह पर जो हम लोग के 8 ग्रह हैं, एक को हटा दिया गया तो जो बचा 8 ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें हम लोग केपलर के नियम कहते हैं। जो हम लोग का 8 ग्रह है उस 8 ग्रह पर केपलर ने नियम लागू किया, उसे क्या बोलते हैं, 3 नियम प्रतिपादित किया है। तीनों नियम को हम लोग देखते हैं कि केपलर से संबंधित 3 नियम होता क्या है। तो इसमें से पहला नियम देखिए। इन नियमों को आज हम लोग डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, फिर एक एक नियम का प्रूफ भी देखते जाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। इस नियमानुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि हम लोग के प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। जैसे ये हम लोग का ये ग्रह है, देखिए ये वाला सूर्य है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो किस रूप में करते हैं, दीर्घवृत्तीय रूप में जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन, जो ग्रह है वो। तो यह नियम क्या कहलाता है, केपलर का प्रथम नियम कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। ठीक है, हम लोग का एक बीच में सूर्य रहेगा तो सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह गति करते रहेंगे। तो यह नियम हम लोग का केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। इस नियम को हम लोग कक्षा का नियम भी कहते हैं। तो इसके बाद आप लोग देखिए दूसरा, थोड़ा सा और दिया हुआ है फर्स्ट नियम का। परिक्रमा करता है सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। जब जो पहला नियम है उसमें सूर्य बीच में रहेगा और उसके गोल दीर्घवृत्तीय कक्षा में अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य उस टाइम जो दीर्घवृत्त है उसकी नाभि में रहता है, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं, ग्रहों संबंधी केपलर का प्रथम नियम कहलाता है। प्रत्येक ग्रह की कक्षा भिन्न भिन्न होती है, इसे हम कक्षा का नियम भी कहते हैं। जो केपलर का फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग कक्षा का नियम भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि केपलर का दूसरा नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, देखिए इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को, कोई भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती है तो इस नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग की सूर्य है वह देखिए ग्रह के रूप में मिली हुई है ना, दो ठो जाके, तो इसके समान क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ना कि इस नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है।
अर्थात किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान होती है। इस नियम को क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग का केपलर का द्वितीय नियम है। याद रखिएगा कि केपलर का प्रथम नियम है उसको कक्षा का नियम भी कहते हैं, और केपलर का जो दूसरा नियम है उसको क्षेत्र का नियम, लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। क्योंकि कभी कभी सीधा रूप में क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उल्टा रूप में भी पूछता है। यदि केपलर के नियम को लिखिए बोला तो तब तो ठीक है, वरना कक्षा का नियम लिखिए तो आपको याद रहना चाहिए कि केपलर के प्रथम नियम को हम लोग कक्षा का नियम कहते हैं। और इसी प्रकार केपलर का द्वितीय नियम ना बोल के कि हम लोग का जो क्षेत्रफल का नियम होता है, तो क्षेत्रफल का नियम क्या है, केपलर का दूसरा नियम है। इस प्रकार से केपलर का दूसरा नियम भी कंप्लीट होता है। अब देखिए कि जो केपलर का तीसरा नियम है, तो केपलर का तीसरा नियम क्या होता है उसको देखिए। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हम लोग का जो केपलर का तीसरा नियम होता है वह कोई भी ग्रह का परिभ्रमण काल मतलब टी, टाइम को हम लोग लेंगे समय अंतराल करके, परिभ्रमण काल टी का वर्ग, मतलब यहाँ पे देखिए टी के वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। जो दूरी है उसके घन मतलब r का पावर 3, जो मेरा परिभ्रमण काल t है उसका वर्ग, उसकी जो दूरी होती है r उसके घन मतलब 3 के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार और डेफिनेशन को देखिए कि इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, यदि किसी ग्रह का परिभ्रमण काल t, जो परिभ्रमण काल है उसको t मानते हैं, तथा ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी r हो, तो इस नियम के अनुसार जो मेरा क्या बोलते हैं परिभ्रमण काल का वर्ग, मतलब परिभ्रमण काल को मैं t मानी हूँ तो t का वर्ग, और क्या बोलते हैं सूर्य के माध्य दूरी, तो माध्य दूरी r, तो r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर यहाँ पे t का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, जब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो एक नियतांक k लगता है। यहाँ पे k लगा दिए, r का पावर 3, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है। इस समीकरण मतलब इस समीकरण को बोल रहा है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है उसका परिभ्रमण काल कम होता है, तथा जो ग्रह सूर्य से दूर होता है उसका परिभ्रमण काल अधिक होता है। आई होप आप लोगों को केपलर के तीनों नियम समझ आए होंगे। अब दूसरे दिन हम लोग जो केपलर के तीनों नियम है तो उसका जो प्रूफ है उसको एक एक करके देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।